गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन अपने शरीर का, आपके शरीर का, मानव प्रजाति का पैनक्रियाज के बारे में चर्चा करूंगा। यह बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिस कर जाएगी। इसलिए अब मैं पैनक्रियाज के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। पैनक्रियाज एक डीप सीटेड ऑर्गन है। डीप सीटेड का मतलब कि बहुत अंदर का ऑर्गन है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में अंदर में ऑर्गन रहता है। इसीलिए नए नए जो अल्ट्रासोनोग्राफर हैं, सोनोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनको शुरुआत में पैनक्रियाज खोजने में परेशानी होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि डीप सीटेड होने के चलते। पैनक्रियाज का मोटा मोटी फंक्शन सबसे पहले ये समझना है कि हम जो भोजन इंटेक लेते हैं तो उसको ये फ्यूल के रूप में, शरीर का फ्यूल के रूप में कन्वर्ट करता है, वो पैनक्रियाज ही कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाज मोटा मोटी दो टाइप का काम करता है, एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में हो गया कि पैनक्रियाज के 5% सेल्स इंडोक्राइन के रूप में काम करता है। तो ये 5% जो सेल हैं ये हार्मोन बनाते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन बनाते हैं या एंजाइम बनाते हैं, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और 95% जो सेल्स हैं वो एक्सोक्राइन के रूप में काम करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन। तो हमने ये समझ गया कि 95% सेल हैं जो पैनक्रियाज के, वो एक्सोक्राइन के रूप में काम करते हैं, और 5% सेल हैं जो इंडोक्राइन के रूप में काम करते हैं। 5% सेल ये जो एंजाइम बनाते हैं वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन बनाते हैं, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और 95% जो सेल्स हैं वो बनाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो मोटा मोटी समझिए। अब हम पैनक्रियाज के संबंधित बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं, जो हम अल्ट्रासाउंड में जनरली देखते हैं, खोजते हैं, और जो कॉमन चर्चा होती है। सबसे पहले आते हैं पैनक्रियाटाइटिस। इसमें होता क्या है, पेशेंट को रिकरेंस वोमिटिंग होता है। ये जनरली दारू लेने से होता है, और दारू ना लेने से भी होता है। या गोल स्टोन इंड्यूस्ड होता है, जिनके पेट के थैली में पत्थर है उनको भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। दारू के इंटेक उनको भी हो सकता है। रिकरेंस वोमिटिंग तो बहुत सीवियर पेन एब्डोमिनल में, बहुत सीवियर पेट में दर्द होता है। तो इस ऐसे कंडीशन में डॉक्टर साहब एमाइलेज, लाइपेज ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोसिस जांच करके देखते हैं, उससे भी पता चलता है ना। तो अल्ट्रासोनिक एब्डोमेन करवाते हैं, उसमें पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन दिखता है। अब इसमें दो तरह का हो जाता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की तुरंत का इन्फेक्शन होता है, मतलब कि अभी एक्यूट हुआ, मतलब अभी ताजा हुआ है। तो एक्यूट में पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन इन पैनक्रियाज दिखेगा, सराउंडिंग फ्लूइड दिखेगा, एसाइटिस दिखेगा, तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का फाइंडिंग हो गया। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में हो गया कि पैनक्रियाज संरक्षण होता है, सिकुड़ जाता है। ये जनरली मेन पैनक्रियाटाइटिस में स्टोन हो गया, या लॉन्ग स्टैंडिंग पैनक्रियाटाइटिस आते हैं, पैनक्रियाज सिकुड़ जाएगा, तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस बोल सकते हैं। लेकिन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में बहुत पेन होता है। और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में नेक्रोसिस इन पैनक्रियाटिक सेल भी होने लगता है। फॉलोअप स्कैन करा के डॉक्टर साहब देखते हैं नेक्रोसिस तो नहीं हो रहा है पैनक्रियाटिक सेल का, तो ये भी डॉक्टर साहब लोग देखते रहते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में। फिर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को लंबे दिन खींचने के बाद कुछ दिन बाद सीडोसिस्टोप पैनक्रियाज बन जाता है। इसमें होता क्या है कि पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक डक्ट या पैनक्रियाज के बॉडी के ऊपर या टेल के ऊपर एक फ्लूइड बन जाता है, फ्लूइड इंसिस्टिक फ्लूइड बन जाता है, उसको सीडोसिस्टोप पैनक्रियाज कहते हैं। ये जनरली एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के बाद ही होता है, और ये जनरली 1 वीक लेटर होता है। तो अगर छोटा मोटा सीरोसिस्ट रहा 20 to 25 या 45 ml तक, तो ये जनरली रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद नहीं होता तो फिर ड्रेन करवाना पड़ता है। फोकल पैनक्रियाटाइटिस भी कभी हो सकता है। फोकल पैनक्रियाटाइटिस का मतलब कि सम पार्ट्स रियल बॉडी का या नेक का कुछ पार्ट्स में इन्फ्लामेशन हो, उसको फोकल पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को दर्द काफी रहता है। फिर पेरिएम्पुलरी एक मास होता है, इसमें ये अल्ट्रासाउंड में विजिबल नहीं होता है जनरली। इसमें सीवीडी डायलेटेड हो या कोई बिना कारण के सीवीडी डायलेटेड हो, या चाहे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड हो, और वो कुछ कारण मिल रहा है तो आप सीटी करा के देखिए, पेरिएम्पुलरी मास भी नहीं मिल सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर ये तो कॉमन है, लेकिन इसका काउज कुछ मिलता उलता नहीं, समझ में नहीं आता है। ये सीटी के फाइंडिंग में जनरली आता है, लेकिन हम लोग को अल्ट्रासाउंड में इन्फ्लामेशन इन पैनक्रियाज दिखे, चाहे मल्टीपल पैनक्रियाटिक पेरीपेनक्रियाटिक लिम्फ नोड दिखे, तो भी पैनक्रियाटिक कैंसर होता है। ये बहुत लीथल होता है, मतलब बहुत हार्मफुल होता है। और हम पैनक्रियाज के बारे में हमको लगता है कि आप लोग को जानकारी दे चुके हैं। अगर किन्हीं को मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, तो कृपया मेरे क्वेश्चन मार्क में या कमेंट में जाके पूछे, कोशिश कर मैं उसका जवाब जरूर दूं। थैंक यू।